हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम माइंड कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सभी चाहते हैं कम मेहनत में कामयाब हो जाना, और हम आपकी इसी इच्छा को सम्मान करते हुए लाए हैं ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला जिनका बोर्ड के रसायन विज्ञान पेपर में आना 100% तय है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड में आना नहीं है। तो इस श्रृंखला को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बस इतना ही अनुरोध करेंगे कि इसे लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे सब पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि यूनिट के आधार पर प्रश्नों को इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस की सीरीज मिले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनिट 10 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं? और सबसे पहला प्रश्न है SN1 और SN2 अभिक्रिया में अंतर। ये पढ़ के जरूर जाइए, क्योंकि इसे पेपर में आना 100% है। ये पेपर में आ ही रहा है क्वेश्चन। तो SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर बताइए। प्रयोगशाला में एथिल ब्रोमाइड के निर्माण की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। सेंडमायर अभिक्रिया, कार्बेलमीन अभिक्रिया, हुंस डीकर अभिक्रिया और फ्रैंकल स्टीन अभिक्रियाओं पर टिप्पणी पूछी जा सकती है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, इस YouTube में पड़ा है, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्लोरोबेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बताइए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है, तो मैंने उनका हिंट दे रखा है कि क्लोरोबेंजीन का क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की श्रेणी में मानी जाती हैं। इसी तरह कैसे परिवर्तित करोगे, पेपर में पूछा जाता है कैसे परिवर्तित करोगे। तो कौन से कैसे परिवर्तित करोगे पेपर में आ सकते हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो कौन से हैं? जैसे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी का निर्माण या क्लोरल से क्लोरोफार्म। तो कैसे परिवर्तित करोगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी या क्लोरोफार्म से क्लोरल से क्लोरोफार्म। इसके बाद अगली यूनिट की ओर बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं एल्कोहल, फिनाल और ईथर। तो एल्कोहल, फिनाल और ईथर यूनिट से कौन से प्रश्न जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके पेपर में रखे ही रखे हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों की पहचान के लिए लूकास परीक्षण बताइए। लूकास अभिकर्मक क्या होता है? ZnCl2 और सांद्र H2HCl का मिश्रण। निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 और सांद्र HCl का मिश्रण ही लूकास अभिकर्मक कहलाता है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों के साथ ये अलग अलग समय पर अभिक्रिया करता है, अलग अलग परिस्थितियों पर, और उसके उत्तर देता है। तो इसको आप देखिए, और अगर नहीं है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पर बताइए, हम आपको उसका उत्तर तुरंत उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह एल्कोहलों का निर्जलीकरण बताइए। तो अभी मैंने जो ऑक्सीजन परिवार के तत्व का वीडियो डाला, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्जलीकारक व्यवहार के बारे में विस्तृत चर्चा की है। वहां पर मैंने एथिल एल्कोहल के निर्जलीकरण के बारे में भी बताया है, तो आप देख सकते हैं, वहां पर उपलब्ध है कि एल्कोहलों का निर्जलीकरण क्या है। इसी प्रकार डाई एथिल ईथर के निर्माण की सचित्र विधि बताते हुए इसकी गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड और ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया बताइए। गर्म हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल आयोडाइड बन जाता है, जबकि अगर ठंडे हाइड्रोजन आयोडाइड से तनु माध्यम में अभिक्रिया कराते हैं तो एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखी हुई है आपके पास, अगर कोई समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। अगला प्रश्न आ सकता है कि कोल्बे अभिक्रिया, राइमर टीमन अभिक्रिया और विलियमसन संश्लेषण पर आपको टिप्पणी करनी है। इन तीनों अभिक्रियाओं में से किसी दो अभिक्रिया पर या तीनों अभिक्रियाओं पर टिप्पणी पूछी जा सकती है पेपर में। इसी प्रकार फिनाल की अम्लीय प्रकृति क्या है, इसको बताइए, इसका कारण भी बताइए आप। और अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आर्थोनाइट्रोफिनाल और आर्थोमेथॉक्सीफिनाल की तुलना करनी है, यानी आर्थोनाइट्रोफिनाल आर्थोमेथॉक्सीफिनाल की तुलना में अधिक अम्लीय होता है, क्यों? जो आर्थोनाइट्रोफिनाल है वो क्यों अधिक अम्लीय है आर्थोमेथॉक्सीफिनाल की तुलना में, तो आपको बताना है। यहाँ पर मेथॉक्सी समूहों की उपलब्धता के कारण ही ऐसा होता है। तो उसका क्या वाजिब कारण है, उसका क्या सही कारण है,
ये आपको बताना है। और अगर आप ना बता पाएँ तो तुरंत मुझसे संपर्क कीजिए। मैं बता रहा हूँ कि हर क्वेश्चन के वैसे भी मैं आंसर की जारी करूँगा। अभी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके बाद इनकी आंसर की भी जारी होनी है। तो लगातार आप संपर्क में बने रहें और आप अच्छे अच्छे क्या 90+ नंबर पाने के लिए केमिस्ट्री में एकदम तत्पर हैं। बस इन प्रश्नों को हल कीजिए। कोई भी आपको किसी भी कीमत पर आपको रोक नहीं सकता। आप 90% से ऊपर नंबर पाएंगे, 90% से ज़्यादा नंबर आपके आने हैं केमिस्ट्री में। बस लगातार संपर्क में बने रहिए और वीडियो देखते रहिए। इसी तरह अगली यूनिट की बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल की। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा एसीटोन की अपक्रिया PCl5 CHCl3 और NH2OH यानी फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, क्लोरोफार्म और हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ बताइए। अगला क्वेश्चन है कि फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके अपचायक गुण यानी इसके अपचायन की प्रक्रिया यानी फेलिंग विलयन और टालिन विलयन के साथ अपक्रिया बताइए। मैं आपको बता दूं कि कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल फेलिंग विलयन और टालिन अभिकर्मक से अपक्रिया नहीं करता, केवल फार्मिक अम्ल को छोड़कर। फार्मिक अम्ल ही फेलिंग विलयन और टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल फेलिंग विलयन या टालिन अभिकर्मक के साथ अपक्रिया नहीं करता। ये स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है फार्मिक अम्ल की, इसलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। इसी तरह इसमें परकिन अपक्रिया, एल्डोल अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, सिम्ट और बेंजोइन अपक्रिया के बारे में भी आपको टिप्पणी करनी है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस का वीडियो बनाया है उसमें इसका विस्तृत रूप से पूरा डिस्क्रिमिनेशन है, ऐतिहासिक परिचय है, अपक्रियाओं को कैसे याद करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। आप एक बार बस देखिए, आपको अपक्रियाएं याद हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है जबकि, इस चैप्टर में भी हम क्या होता है जबकि बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होता है जबकि में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे फार्मेल्डिहाइड की अमोनिया से अपक्रिया कराते हैं तो बेटा यूरोट्रोपिन का निर्माण होता है। तो फार्मेल्डिहाइड की जब अमोनिया से अपक्रिया होती है तो यूरोट्रोपिन बनता है। इसी तरह एस्टल्डिहाइड की आयोडीन और कास्टिक सोडा के साथ अपक्रिया आपको बतानी है। या फिर एस्टिक अम्ल की क्लोरीन के साथ लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अपक्रिया बतानी है। तो ये HVZ अपक्रिया है। HVZ अपक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट अपक्रिया है और वहाँ पर वीडियो में इसके बारे में पूरी तरीके से विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की है। तो जब एस्टिक अम्ल की क्लोरीन से अपक्रिया होती है तो अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं, यानी अल्फा हाइड्रोजनों पर यह अपक्रिया होती है। इसी तरह बेंजोइक अम्ल की सांस सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल एल्कोहल के साथ अपक्रिया होती है। तो जब भी एथसान सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक अम्ल और एल्कोहल के लिए किया जाता है तो वहाँ पर वाटर रिमूव हो जाते हैं और एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर एस्टर बनेगा, एथिल बेंजोएट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आप अपक्रियाएं कीजिए और नहीं आती तो आप मुझसे तुरंत संपर्क में रहिए, बताइए, हम आपका उत्तर आपको उपलब्ध कराएंगे। किसी भी कीमत पर आपके पास उत्तर उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है नाइट्रोजन युक्त यौगिक। तो कौन से नाइट्रोजन युक्त यौगिक में क्वेश्चन आ रहे हैं। एथिलेमीन की निर्माण की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है और तथा इनकी अपक्रिया बतानी है स्टील क्लोराइड से, CH3COCl से और नाइट्रस अम्ल HNO2 से। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में मुझे लगता है कि आपके लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आना है। इसके बाद एनिलीन का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, क्योंकि एनिलीन का नाइट्रीकरण और किसी नाइट्रीकरण की तरह नहीं होता कि सीधे अब अपक्रिया करा देंगे नाइट्रिक अम्ल से सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में तो अपक्रिया हो जाएगी। ये विशिष्ट प्रकार से इसका नाइट्रीकरण होता है। तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन देखिए, ढूंढिए कहाँ पर उत्तर है और नहीं मिलता तो आप मुझसे संपर्क कीजिए। फिर अपक्रियाओं पर टिप्पणी करनी है। कौन कौन सी अपक्रियाएं हैं। हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया, डाईएजोनीकरण अपक्रिया और हाफमैन मस्टर्ड आयल अपक्रिया। क्योंकि कार्बिल अमीन अपक्रिया के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इसलिए इसमें हाफमैन मस्टर्ड आयल अपक्रिया, डाईजोनीकरण अपक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया आपको पढ़ के पेपर में जाना है। अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर है जैव अणु। इससे 8 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में कम से कम पूछे जाएंगे। और पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव शरीर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, इस पर एक विस्तृत लेख लिखना है। इसी तरह न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर बताना है कि DNA की संरचना या RNA की संरचना में जो न्यूक्लियोसाइड होते हैं या न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसके बारे में आपको बताना है।
इसी तरह सिद्ध करना है कि ग्लूकोज की संरचना में एक एल्डिहाइड समूह तथा 5 कार्बोक्सिलिक समूह पाए जाते हैं। इनके लिए आवश्यक समीकरण भी बताना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, पेपर में लॉन्ग के रूप में ये पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड तथा 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं, इसको सिद्ध कीजिए रासायनिक अपक्रियाओं से। तो आप इसको रासायनिक अपक्रियाओं से सिद्ध करेंगे। इसी तरह प्रोटीन की द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाओं पर टिप्पणी कीजिए। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर ये आएगा तो लॉन्ग में ही आएगा कि द्वितीयक संरचना और तृतीयक संरचना के बारे में टिप्पणी कीजिए। इसी तरह डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए तथा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, इसके उपयोग बताइए। तो डीएनए आरएनए में अंतर आपको आना चाहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसके उपयोग भी आपको बताने। कैसे परिवर्तित करेंगे, पेपर में जो पूछा जाता है कैसे परिवर्तित करेंगे, तो कैसे परिवर्तित करेंगे, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज से ग्लूकेरिक अम्ल, ग्लूकोज से सार्बिटाल और ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सीन। पेपर में बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन हैं, इतने बार पूछे गए हैं कि मजा ही मजा आ गई। तो ये पेपर में 100% पेपर में ये पेपर में आने हैं आपके। तो आप तैयार कर लीजिए कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल कैसे बनता है, ग्लूकोज से ग्लूकेरिक अम्ल कैसे बनता है, ग्लूकोज से सार्बिटाल कैसे बनता है और ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सीन कैसे बनता है। किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। किसी भी प्रकार की, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि किसी भी प्रकार की आपको प्रश्न में समस्या है तो आपको उस कमेंट में बताइए, आपको हल उसका मिलेगा। किसी भी कीमत पर आपके पास वो हल पहुंचेगा। लगातार संपर्क में बने रहिए। कैम माइंड साइनिंग आउट।